मंदिर के कॉरिडोर को हरी झंडी मिल गई थी। उसके बाद से लग रहा था अब जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी समाज के लोगों ने न्याय ट्रस्ट और कॉरिडोर का विरोध किया है। इस दौरान विरोध कर रहे लोगों को स्थानीय अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। गोस्वामी समाज के लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ठाकुर बांके बिहारी को लेकर गोस्वामी परिवार सहित पलायन कर देगा। मामला क्या है, चलिए समझाते हैं। दरअसल रविवार को दोपहर के समय मथुरा प्रशासन गोस्वामी समाज के साथ बैठक करने के लिए पहुंचा था, जहां पर गोस्वामी समाज के साथ बातचीत हुई। वहीं सभी गोस्वामी समाज के एक ही मांगे थी, न्याय ट्रस्ट बनाया गया है जो कि उसका विरोध उन्होंने किया। हमें नहीं चाहिए कोई भी मंदिर का कॉरिडोर, ये मांग उनकी तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो मंदिर जगह पैसा ले और कॉरिडोर बनाए, लेकिन बांके बिहारी हमारी निधि है। मंदिर, पैसा और जमीन को हम सरकार को दान में दे देंगे और पलायन करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहना है वहां के लोगों को। देखिए, ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं, और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया। जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है, जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही है। गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े हुए हैं। जी देखिए, बात जहां तक पलायन की है तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूं कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय इस ब्रजमंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहां के जो ब्रजवासी थे वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुंच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में, सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए। हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहां पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहां जाएंगे। और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे। मथुरा के अधिकारी विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान गोस्वामी समाज के लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी दी। बांके बिहारी गोस्वामी के साथ जिलाधिकारी, एसएसपी और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ ने बैठक की। वहीं मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा लगातार लोगों को समझाया गया। उन्होंने लोगों से कहा कि आपके किसी भी अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन गोस्वामी समाज के लोग अपनी बात पर अड़े रहे।
और उन्होंने कहा कि हम न्यास ट्रस्ट का विरोध करेंगे क्योंकि ये हमारे बिल्कुल समझ से बाहर है। आखिरी में जब बैठक का दौर खत्म होने ही वाला था तभी रजत गोस्वामी द्वारा सभी गोस्वामी के साथ मिलकर ये बात जिलाधिकारी और एसएसपी के सामने कह दी गई। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरे गोस्वामी समाज अपने परिवार के साथ मिलकर और अपने ठाकुर बाकी बिहारी महाराज की गोस्वामी समाज की निधि है जो कि उनको साथ में लेकर पलायन करेंगे। पूरी जगह और मंदिर को हम सरकार को दान में दे देंगे। फिर से ठाकुर बाकी बिहारी के लिए हम मंदिर बनाएंगे जो कि पहले भी हमने बनाया था। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इसमें दखलंदाजी करती है और क्या गोस्वामी समाज के लोग मानते हैं, क्या उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत। देखिए, जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं गोस्वामी समाज है उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे।